हेलो दोस्तों, हम भारतीय संविधान के जो विगत वर्षों में प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछे गए हैं उनके लिए ये प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। और आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, वो किस लिए हुआ था? तो हम आपको बता दें, वो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। हम आपको ऑडियो नोट्स बना रहे हैं, इसलिए हम आपको ऑप्शंस नहीं बोल रहे हैं, हम आपको सीधा बताते हैं कि कब क्या हुआ था। इसमें दिया है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प जो लिया गया था वो 1929 में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 जो आया था, उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से सूची के मिलान का है। हम आपको बताते हैं, अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा की गई थी। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पारित किया गया था। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। इसमें इम्पॉर्टेंट है, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी 3 अगस्त हैं इसमें। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? मतलब गवर्नर जनरल को वीटो पावर किस समिति के कब मिला? किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिला? तो ये मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, तब वीटो पावर गवर्नर जनरल को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1858 में नियुक्त किया गया था, जब लॉर्ड कैनिंग प्रथम बार भारत के वायसराय बनाए गए थे। जब गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया था, उसी वक्त लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे। उसी समय जो भारत की जो सत्ता है वो चली गई थी ब्रिटिश सरकार के हाथों में। क्वेश्चन नंबर 8 है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? आश्वासन तो बहुत दिए गए थे, लेकिन आश्वासन केवल एक ही पूरा हुआ था, और वो आश्वासन था, इसमें बी ऑप्शन में दिया गया था, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। अब इनको देसी रजवाड़ों के साथ जोड़ना भी था, क्योंकि अब इनको ज़मींदारों के साथ अगर इनकी अच्छी बनती तभी इनको लगान सही से मिलता, और वो सब। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य एक ही था, पृथक निर्वाचन प्रणाली, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निर्वाचन होते हैं या फिर चुनाव जो होता है वो पृथक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से हो। और ये सुधार कब पारित किया गया था? अगला क्वेश्चन इस पर है। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये भी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ही लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो इसमें एक बात की और व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये इंडियन काउंसिल एक्ट भी मार्ले मिंटो सुधार इसी एक्ट का एक हिस्सा था। और क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? मतलब समरी क्या थी? तो इनका सार था प्रांतों में दोहरा शासन लागू करना।
और क्वेश्चन नंबर 14 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन से इसका सदस्य नहीं था? इसका सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, A.V. अलेक्जेंडर थे, सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स थे, और लेकिन लॉर्ड एमरी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतीय समूहीकरण की स्वीकृति दे दी गई थी। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी गठित कर दिया गया था। संविधान निर्माण का अधिकार भी दे दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान नाम के राष्ट्र को स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना में नहीं दी गई थी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के 200 से अधिक जो अनुच्छेद हैं वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही लाए गए थे। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही भारत का शासन लागू होने तक, संविधान लागू होने तक भारत का शासन चला था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो उस समय वायसराय थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, तो माउंटबेटन योजना के नाम से ही जानी गई। फिर से एक सुमेलित का ऑप्शन है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो पार्लियामेंट सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए आया था, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम स्वशासन के लिए था 1935, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन के लिए था, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं आया था। साइमन कमीशन आया था, इसमें 7 सदस्यों की कमेटी थी जो कि देसी रियासतों एवं ब्रिटिश शासन के विलय की बात कर रही थी। तो इसमें क्योंकि 7 सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए इसका भारत में विरोध किया गया था, और लखनऊ में इसके विरोध करने के कारण जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत जी पर लाठियां भी बरसाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी एक सूचियों को मिलाने का क्वेश्चन है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता थी। पार्लियामेंट सुधार 1909, अभी हमने चर्चा की थी, सांप्रदायिक निर्वाचन था। भारत परिषद अधिनियम 1861, सती प्रथा का अंत था। अधिनियम 1858, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है भारत का, उसी समय ये प्रावधान शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र में स्थापित किया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। मतलब संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कब किया गया? 1935 में किया गया संघीय प्रणाली का पहला प्रयास। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? मतलब प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान करना, तो वो थी 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। भारत में, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। तो दोस्तों, हमने इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं बोले क्योंकि हम ऑडियो नोट्स बनाना चाहते हैं, ताकि आपको वीडियो देखने का प्रेशर ना रहे। आप कहीं भी जाते समय इसको अपने कान में ईयरफोन की सहायता से सुन लीजिए या फिर वैसे ही सुन लीजिए। आपको रिवीजन कराना मेरा उद्देश्य है, और आगे हम वीडियो को लाते रहेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगला चैप्टर है संविधान सभा, और इस चैप्टर में लगभग इससे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही है, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि
इस वीडियो का अगला पार्ट बहुत ही जल्द हम अपलोड करने वाले हैं इस चैनल पर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।